नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वागीश्वरी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम दर्शन पढ़ेंगे। आप में से कुछ दोस्तों ने दर्शन पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट की है, तो आज से हम दर्शन पढ़ेंगे और नेट जेआरएफ और फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत जो भी दर्शन का सिलेबस लगा हुआ है उसके अनुसार हम पढ़ेंगे। दर्शन बहुत ही व्यापक शब्द है, व्यापक विषय है, लेकिन हमारा यहाँ अध्ययन का जो प्रयोजन है वो पाठ्यक्रम को पूर्ण करना है। तो हम दर्शन के अंतर्गत केवल वे ही तथ्य पढ़ेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित है। सांख्य दर्शन नहीं पढ़ेंगे, सांख्य कारिका और सांख्य कारिका से आने वाले प्रश्नों के संदर्भ में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, सांख्य दर्शन शुरू करने से पहले हम दर्शन का थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। दोस्तों, दर्शन शब्द दृश्य धातु से ल्युट प्रत्यय करके बना है, जिसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। अंग्रेजी में दर्शन शब्द के लिए फिलोसोफी शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिलोसोफी, फिलोसोफिया इन दो शब्दों से मिलकर के बना है। फिलो का अर्थ है ज्ञान और सोफिया का अर्थ होता है अनुराग, अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम रखना, ज्ञान के प्रति अनुराग रखना ही दर्शन है। भारतीय दर्शन समीक्षाओं के अनुसार जिसके द्वारा देखा जाए, जिसके द्वारा अर्थात यहाँ ज्ञानेंद्रियों का विषय न होकर के एक दृष्टिकोण के विषय में कहा गया है। इस प्रकार भारतीय दर्शन में दर्शन शब्द की व्याख्या एक नवीन दृष्टिकोण से की जाती है। समय समय पर महान तत्ववेत्ताओं ने अपने अनुसार, अपनी दृष्टिकोण के अनुसार सृष्टि और समस्त संसार चक्र को देखा और अपने अपने प्रकार से व्याख्याएं की। सामान्य रूप से यदि हम देखें तो दर्शनों की संख्या 9 है। 6 दर्शन आस्तिक हैं तथा 3 दर्शन नास्तिक हैं। दोस्तों, आस्तिक दर्शनों के अंतर्गत 6 दर्शन प्रमुख हैं। न्याय दर्शन, जिसके रचयिता गौतम ऋषि, वैशेषिक दर्शन के कणाद ऋषि, योग दर्शन के पतंजलि ऋषि, मीमांसा दर्शन के जैमिनी ऋषि, सांख्य दर्शन के आचार्य कपिल और वेदांत दर्शन उनके बादरायण ऋषि। इसी प्रकार नास्तिक दर्शन भी है। नास्तिक दर्शन, जैसा कि हमने समझा, नास्तिक दर्शन उसे कहते हैं जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते। मनुस्मृति के एक वाक्य के अनुसार नास्तिको वेद निंदकः, अर्थात जो वेदों की निंदा करते हैं, उन्हें नहीं मानते हैं, उसे नास्तिक कहा जाता है। नास्तिक दर्शन के अंतर्गत 3 दर्शन आते हैं, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन, जिनका अध्ययन हम आगे करेंगे। दोस्तों, अब हम सांख्य दर्शन के विषय में पढ़ते हैं। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध दर्शन है। सांख्य दर्शन के प्रणेता आचार्य कपिल हैं। सांख्य दर्शन से संबंधित जो प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका कि हमें अध्ययन करना है, उसका नाम है सांख्य कारिका। सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित है। इसे सांख्य सप्तति या स्वर्ण सप्तति भी कहा जाता है। सांख्य दर्शन में जो सांख्य शब्द है उसके लिए कहा जाता है क्योंकि सांख्य दर्शन के अंतर्गत तत्वों की संख्या 25 निश्चित है, इसलिए इसे सांख्य दर्शन कहा जाता है। अथवा एक व्याख्या इसकी इस प्रकार की जाती है कि सम उपसर्ग पूर्वक ख्याति शब्द से मिलकर के सांख्य बना है, अर्थात सम्यक ज्ञान या विवेक प्रधानता होने के कारण इसे सांख्य दर्शन कहा गया है। इसके प्रमुख ग्रंथ सांख्य कारिका का हम अब क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। सांख्य कारिका के अंतर्गत ईश्वर कृष्ण महोदय ने 72 कारिकाओं के अंतर्गत आचार्य कपिल के सांख्य दर्शन को भली भांति समेटा है। दोस्तों, जो ये सांख्य दर्शन है इसका प्रमुख सिद्धांत है सत्कार्यवाद। इसके अंतर्गत 3 प्रमाणों को माना गया है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। सांख्य दर्शन के अंतर्गत 25 तत्व निश्चित किए गए हैं तथा 3 गुण बताए गए हैं, सत्व, रज और तम। सत्वगुण सुखदायक, रजोगुण दुखदायक और तमोगुण मोह प्रधान होता है। दोस्तों, सांख्य दर्शन के अंतर्गत प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। प्रकृति और पुरुष से उत्पन्न महत तत्व है और महत यानी कि बुद्धि तत्व, और इसी से उत्पन्न होता है अहंकार तत्व। अहंकार से 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, ये 16 पदार्थ उत्पन्न
तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार ये 25 तत्व मिलकर के सृष्टि का इस प्रकार क्रम बनाते हैं। अब ये पंच तन्मात्राएं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां क्या है, इन्हें हम समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ज्ञानेंद्रियों को समझेंगे। ज्ञानेंद्रियां श्रोत यानी कि कान, त्वक यानी त्वचा, चक्षु यानी आंखें, जीभ और घ्राण यानी कि नाक, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं 5। अब इन्हीं ज्ञानेंद्रियों को तन्मात्राओं के रूप में यदि हम देखते हैं तो कानों का जो गुण है वो है शब्द। तन्मात्राओं में हम देख रहे हैं, पहला जो तन्मात्रा है वो है शब्द, जो कि कान का गुण है। स्पर्श जो कि त्वचा का गुण है। रूप जो कि चक्षु या आंखों का गुण है। रस जो कि जीभ का गुण है। और गंध जो कि नाक का गुण है। इसी प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियाएं और 5 तन्मात्राओं को हमने समझा। इसके बाद आती हैं 5 कर्मेंद्रियां जो कि कर्म करती हैं। इस प्रकार हैं त्वक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। तथा पंच महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि पंच तन्मात्राएं, ज्ञानेंद्रियां और महाभूतों में क्या क्या शामिल है।